यह कहानी नर्स की पढ़ाई कर रही दो कॉलेज फ्रेंड और एक डॉल की है। यह कहानी तब शुरू हुई जब दिया को उसकी माँ ने एक डॉल गिफ्ट करी। दिया को बचपन से ही खिलौनों का बहुत शौक था, इसलिए वह कॉलेज में होने के बावजूद डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती थी। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान दिया अपने रूममेट आदिति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। दिया अपनी माँ के गिफ्ट से बहुत खुश थी। वो कॉलेज से वापस आकर उसी डॉल से बहुत सारी बातें करती और अपने साथ ही बेड पर सुला भी देती थी। कुछ दिनों के बाद एक बार जब दिया कॉलेज से वापस आई तो उसने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे पर पड़ी है, लेकिन जहाँ तक उसे याद था वो डॉल को अपने बेडरूम में अपने बेड पर ही छोड़कर गई थी। जब दिया यह बात आदिति को बताई तो आदिति ने कहा कि उसने भी नोटिस किया है, यह डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। उस दिन के बाद से वह दोनों गौर से उस डॉल की मूवमेंट पर ध्यान देने लगे। जब भी वह दोनों घर आते डॉल की पोजीशन बदली होती थी। वो लोग कॉलेज जाने से पहले डॉल को किसी रूम में रखते और वापस आकर देखते तो किसी और ही रूम में होती। धीरे धीरे यह चीज़ें बढ़ती गई और कुछ दिनों के बाद ये घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। एक रात दिया डॉल को अपने रूम की कुर्सी पर रखकर अपने बेड पर सोने आ गई। देर रात उसे कुछ खिटपिट सी सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। जब उसने हल्की सी आंख खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। दिया को एकदम से उसकी घूरती हुई आंखों से बहुत डर लगा। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और उस डॉल को बाहर सोफे पर रखकर वापस सोने आ गई। कुछ और दिन बीते, पर घर में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। एक शाम जब दिया और आदिति कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर्स पड़े थे, जिस पर किसी बच्चे के हैंडराइटिंग में लिखा था हेल्प मी, और कॉरिडोर के एंड पर दिया की डॉल थी जो आदिति के रूम के दरवाजे से सटी हुई थी। वो दोनों पेपर्स पढ़कर काफ़ी घबरा गए। दिया जब उस डॉल के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस डॉल के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके बाल खून से लथपथ थे। इस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने चर्च के प्रीस्ट को बुला लिया, जिसने बताया कि उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब उस प्रीस्ट ने उस आत्मा से बात करी तो उस आत्मा ने उसे बताया कि वह एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम चांदनी है और उसकी मौत दिया और आदिति के अपार्टमेंट के नीचे एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। चांदनी ने यह भी बताया कि वह दिया और आदिति के साथ सेफ फील करती है और वो उनके साथ ही रहना चाहती है। दिया और आदिति को यह कहानी सुनकर दुख हुआ और इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। दिया को लगा कि 7 साल की छोटी बच्ची किसी को क्या चोट पहुंचाएगी और दिया को यह नहीं पता था कि उसकी यह बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। आदिति का एक बॉयफ्रेंड था जो कभी कभी उनके अपार्टमेंट में रहने आता था। जब आदिति ने उसे चांदनी के बारे में बताया तो वह घबरा गया। उसने कहा कि उसे वह डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती है और दिया और आदिति को उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पर वह दोनों नहीं माने। एक रात सोते हुए जब आदिति के बॉयफ्रेंड की आंख खुली तो उन्होंने महसूस किया कि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। वो घबरा गया और उसे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने जब नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे अचानक वह डॉल दिखी जो उसके देखते ही उसकी छाती पर आकर बैठ गई और उसका गला घोटना शुरू हो गया। वह इतना डर गया था कि वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि चांदनी तो अपने रूम में ही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को उसने जो एक्सपीरियंस किया वह एक भयानक सपना था या असलियत में ऐसा कुछ हुआ था। आदिति और उसका बॉयफ्रेंड अपार्टमेंट में अकेले थे।
अचानक दिया के कमरे से उन्हें किसी चीज के बहुत जोर से गिरने की आवाज आई। उन्हें लगा कि उस अपार्टमेंट में शायद कोई चोर घुस आया है। आदिति का बॉयफ्रेंड जल्दी से दिया के रूम में गया, लेकिन रूम तो एकदम खाली था। वहां बस डोल थी जो फर्श पर पड़ा था। उसको एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी। वो वही हंसी थी जो कल रात उसने शायद अपने सपने में सुना था। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, और जब वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसके सीने में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ। जब उसने अपनी छाती को छुआ तो वहाँ से खून बह रहा था। आदिति ने देखा कि बॉडी पर किसी के आड़े टेढ़े नोचने के निशान है। इस हादसे के बाद से दिया और आदिति को लगा कि चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं, और इसलिए उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि उस डोल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था, और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि दिया के शरीर पर कब्जा करना था। इन्वेस्टिगेटर ने उस घर का एक्सोर्सिज्म किया और दिया और आदिति से उस डोल को लेकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद से कभी कोई ऐसा हादसा नहीं घटा।